हाँ सर, अब हमारा पार्ट 2 चालू हो रहा है डीसी गेयर मोटर के बारे में। ठीक है सर, ये मेरा एड्रेस है टेम्पल कंप्यूटर्स का। ये मेरा एड्रेस है सर। अब मैं आपको एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सर अपन सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल गियर मोटर की। हाँ सर, अब अपन आपको ये समझाना चाह रहे हैं सर। ये सर 4 वोल्ट की एक बैटरी है सर। अपन ने 3 बैटरी एक साथ जोड़ रखी है। किस तरह से जोड़ रखी है ये समझाते हैं। हाँ, ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है सर। अब अपन ने क्या करा, ऐसे 4 वोल्ट की 3 बैटरी को सीरीज में जोड़ रखा है। यहाँ पर 4 वोल्ट मिलेंगे सर, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ठीक है। और जितने वोल्टेज अपन को चीज़, जैसे अपन को डीसी की मोटर छोटी वाली चलानी है, ये 4 वोल्ट भी चल सकती है, 8 पे भी चल सकती है, 12 पे चल सकती है। 4 पे धीरे चलेगी, 8 पे और तेज चलेगी, 12 पे बहुत तेज चलेगी। तो आप देखिए मैंने और क्या है, ये मोटर चल रही है इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं घुमा दूंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो अपन ने ये सब बनाया कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। सर ये अपना एक स्विच है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं DP/DT स्विच, डबल पोल डबल थ्रो स्विच। स्विच के पास ऐसी 6 टांगें होती हैं सर। सबसे पहले क्या करते हैं सर, अपन ये 2 टांग जोड़ लेते हैं। फिर सर अगली बार ये 2 टांग सोल्डरिंग करके जोड़ लेते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव देते हैं, एक को नेगेटिव देते हैं, और मोटर को बीच वाले 2 टांग से जोड़ देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है सर, कि स्विच को अगर इधर करेंगे तो ये इधर जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा सर, इसको मिलेगा पॉजिटिव, इसको मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, मोटर एक डायरेक्शन में घूमने लगेगी। इधर उल्टा करेंगे ना सर, तो उल्टा करने से क्या होगा कि इधर नेगेटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा, जिससे अपनी मोटर उल्टे घूमने लग जाएगी। इसका प्रैक्टिकल अपन दिखाते हैं सर आपको। सर सबसे पहले मैंने क्या करा, स्विच को ऑन करा। ठीक है सर, और आप देखेंगे इसको मैं दबा रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ, उल्टी घूम गई और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, ऐसे क्लॉकवाइज घूम गई। ऐसे इसको बोलते हैं एज ब्रिज। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ये इसमें ये डीसी गेयर मोटर नहीं होती है, लेकिन इसमें जैसे हाथ रखते हैं तो ये रुक जाती है। इसमें ताकत नहीं है, लेकिन ये फ़ायदा क्या, सस्ती होती है, टॉय मोटर्स के काम आती है सर। अब भैया देखेंगे, अब आप अपन इस मोटर को घूम रही है ना, इसको मैं उंगली से दबा रहा हूँ, रुक नहीं रही है ये, क्योंकि गियर मोटर है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊँ गियर मोटर्स होती क्या है। बेसिकली ये तो एक नॉर्मल मोटर होती है, इसके आगे गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स से क्या होता है, ये तो 2-2.5 RPM की मोटर होती है। गियर बॉक्स से क्या करता है, अलग अलग गियर की सेटिंग से 10 RPM, 50 RPM, 100 RPM, 150 RPM, 200 RPM बनाता है, लेकिन उसका टॉर्क बढ़ता जाता है, ताकत बढ़ जाती है। अब जैसे अपन इसको कार चलाएंगे ना, कार बिना किसी समस्या के चलेगी। अगर अपन जो पहले आपने देखी थी नॉन गियर डीसी मोटर चलाते हैं तो कार चलती नहीं है, उसमें ताकत नहीं होती है। इसलिए हरदम अपना बजट थोड़ा बढ़ाओ और डीओ मोटर या सेंटर शाफ्ट मोटर लो आप। हाँ भैया, ये मोटर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घूम जाती है। जैसे अभी ये घूम रही है क्लॉकवाइज, अभी ये घूम जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी उसी फार्मूले से घूमी बेटा, ये वही एवरेज बनाया था ना अपन ने स्विच के द्वारा, उसी से घूमती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे सेंटर शाफ्ट के बारे में जानेंगे। सेंटर शाफ्ट मोटर में बीओ मोटर से बहुत ज़्यादा ताकत होती है और इसकी खूबियाँ और बहुत सारी हैं। इसमें अलग अलग वैरायटी के टायर मिल जाते हैं। इसमें भी कई प्रकार की शाफ्ट आती है, ज़्यादातर बिकती है 6 mm शाफ्ट वाले। ठीक है भैया, अब ये देखो और बड़ा टायर, ये पुली है। पुली यानी कोई चीज़ घुमानी हो, मेरे वीडियोस देखते रहो, आपको दिखते रहेंगे। आपने मेरी वीडियो देखा होगा, डू इट योर सेल्फ
डायनोमो जो अपन खुद बनाते हैं तो उसमें पुलिया काम आती है। ये बड़ी पुली भैया 10 mm की है, ये थोड़ी 10 सेंटीमीटर की है, छोटी पुली है, ये 7 सेंटीमीटर की। तो इस सेंटर शॉट मोटर का फ़ायदा क्या होता है, इसमें वैरायटी ज़्यादा मिलती है और इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। देखेंगे ये अपनी सेंटर शॉट मोटर है, लेकिन 10 RPM में भैया। और देखेंगे उसमें रोकने की कोशिश करूँगा, चाहे मैं कितनी ताकत लगा दूँ, देखो पूरा ताकत लगा दी मैंने इसमें, पूरी मोटर हिल गई लेकिन ये रुक नहीं रही है। यानी अपन को ये बहुत ताकत दे देती है, यानी अपन इसको हाथ से चाहे तो रोकेगी नहीं। देखो अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना सर, उल्टा करते ही एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है इस तरह की मोटर लेने का। ये अपनी हाई टॉर्क मोटर है, देखो अभी घूम रही है, तेज़ घूम रही है 200 RPM की स्पीड से। अब आप देखेंगे उसे पकड़ूंगा, यानी मैंने पूरी ताकत लगा दी है फिर भी नहीं रुक रही है। इस तरह की मोटर का काम आती है जब हमको ताकत भी ज़्यादा चाहिए हो और स्पीड भी ज़्यादा चाहिए हो। अब आप देखो ये घूम रही है क्लॉकवाइज, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आपको मोटर चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए, मैं और नए नए वीडियो बनाता रहूँगा जो आपको जनरल नॉलेज के लिए हैं। ये काफ़ी फुली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियो हैं ये। हाँ भैया, ये बैटरी बहुत कमाल की है, इससे आप अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हैं। मेरे पास बहुत समस्या आती थी इस तरह की, तो मैं वेरिएबल पावर सप्लाई बनाता था। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको जितना वोल्टेज चाहिए एक कॉमन बना लो। जैसे मैंने इसको कॉमन बना लिया, ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को 4 वोल्ट मिल जाएंगे, यहाँ 8 वोल्ट मिल जाएंगे, या 12 वोल्ट मिल जाएंगे। तो कई बार बच्चे रोबोट बनाते हैं सर, जिनको अलग अलग स्पीड चाहिए होती है ना, तो उसके लिए ये काम आती है। इसका प्रैक्टिकल आप देखिए किस तरह से ये काम करेगा। वो हाई टॉर्क मोटर अभी चल रही है 12 वोल्ट पे, देखो कितने तेज चल रही है। ठीक है, अब इसको मैं 8 वोल्ट पे दूँगा, देखेंगे अब आप, अब ये थोड़ी धीरे चलने लगी। ठीक है, देखेंगे ये और धीरे चलने लगी, लेकिन आप देखेंगे सर ताकत उतनी ही है। तो धीरे चल रही है लेकिन ताकत उतनी है, अभी भी रुक नहीं पा रही है, मैंने पूरी ताकत लगा दी है। ठीक है, तो आप अलग अलग वोल्टेज चाहते हैं एक ही बैटरी से, तो इस तरह की बैटरी बनाए। ये अपने यहाँ खूब मिलती है टेम्पर कंप्यूटर्स पर, जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी आपको।